ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के लिए पास्का समारोह हर्ष और उल्लास का वक्त है। पास्का पर्व हम सब के लिए आशा का एक किरण है। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पास्का समारोह हम लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यीशु नाज़री जो पुण्य शुक्रवार के दिन क्रूस पर मरे थे, आज जी उठे हैं। हर्ष और उल्लास के साथ पूरी माता कलीसिया आज ऊंचे आवाज में गाती है, ख्रिस्त की ज्योति ईश्वर को धन्यवाद। पुण्य शुक्रवार के दोपहर को जो अंधकार छाया था, जब प्रभु यीशु सूली पर मर गए थे, आज पास्का के दिन यीशु जी उठने के साथ ही सारा जगत जगमगाया गया है, अंधकार दूर हो गया है। आज हम लोग मृत्यु से विजय पाए हैं। एक नया जीवन शुरू करने के लिए हम लोगों के लिए और एक अवसर मिला है। हम लोगों के प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु, हम लोगों के दुख तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे सानिध्य में आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का पर्व का शीर्षक है, अगर हम यीशु को हमारे जीवन में आमंत्रित करेंगे तो यीशु हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एर्नेस्ट गॉर्डन की किताब थ्रू द वैली ऑफ कावी में दूसरे महाविश्व युद्ध के समय जापान के क्वाई नदी के किनारे बसे कैंप के बारे में दर्शाया गया है। एक दर्दनाक घटना, नदी के किनारे कंसंट्रेशन कैंप था और उस कंसंट्रेशन कैंप में से करीब 1200 लोग मर गए थे। कैदी बीमार और ब्रूटैलिटी के कारण अपना जिंदगी खो चुके थे। उस कैंप का कुछ खास चीजें प्यारे भाइयों और बहनों मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वे लोग उस कैंप में रहते समय क्वाई नदी के किनारे से एक रेल की पटरी बिछाने का काम करते थे। उनकी जिंदगी कुछ इस प्रकार थी, कड़ी धूप में वे काम करते थे, नंगे पांव वे चला करते थे, फटे हुए कपड़ों को पहनकर उनको काम करना था और इसके वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुआ करती थी। इन सारे तकलीफों के बीच प्यारे भाइयों और बहनों, उनको अपने ही साथियों के साथ भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मतलब यह है कि उनके मृत्यु, उनकी दुख तकलीफें उनके सामाजिक चीजों से नहीं और जापानी सैनिकों की ब्रूटैलिटी के वजह से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों ने कैंप को एक नरक बनाया था। वो ऐसे बनाया था कि वे एक दूसरे को मारा करते थे, एक दूसरे के साथ चुगली खाया करते थे, एक दूसरे का खाना चुराया करते थे, एक दूसरे का सामान चुराया करते थे और एक दूसरे के साथ वे बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करते थे। इसलिए उनका वो कंसंट्रेशन कैंप एक नरक बन गया था। प्यारे भाइयों तथा बहनों, कुछ समय के बाद उस कैंप में कुछ बदलाव दिखाई दिया। उसका कारण यह था कि उस कैंप के 2 व्यक्तियों के पास छोटा छोटा बाइबल था और वे बारी बारी में उस बाइबल को पढ़ा करते थे और उनमें से दोनों ने कभी कभी बाइबल की कहानियों को अपने साथियों के साथ बांटना शुरू किया, बताना शुरू किया। धीरे धीरे से बाइबल की कहानियां उस कंसंट्रेशन कैंप में पॉपुलर होने लगी।
हर कोई उन कहानियों को सुनने लगा और उसके बाद लोगों को धीरे धीरे से यह एहसास होने लगा कि प्रभु यीशु उनके साथ हैं, प्रभु यीशु उनके बीच हैं। लोगों को ऐसा लगा कि प्रभु भी उनके कंडीशंस, उनके सिचुएशंस समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु को भी अपना सर रखने तक जगह नहीं थी। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 20 में इसका उल्लेख है। प्रभु यीशु को भी निर्जन प्रदेश में भूख लगी थी, वे भी प्यासे थे। प्रभु यीशु को भी लोगों ने नकारा था। यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने प्रभु की बात आसानी से नहीं मानी थी। बार बार प्रभु यीशु को ठोकर मिली थी। यहाँ तक कि उनके ही लोगों ने, प्रभु यीशु के ही सगे संबंधियों ने भी उनका विरोध किया था। प्रभु यीशु को भी कोड़े लगाए गए थे। प्रभु यीशु को भी धूप में क्रूस उठाकर कलवारी पहाड़ तक जाना था। जब कैदियों ने इन सारी चीजों को बार बार प्रभु के बारे में पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे उनके जिंदगी में बदलाव आने लगा। वे कैदी जो एक दूसरे का सामान चुराते थे, अभी चुराना बंद कर दिया। वे कैदी जो एक दूसरे का खाना चुरा कर खाते थे, ऐसा नहीं किया। जब वे एक दूसरे का चुगली कहने के लिए, शिकायत करने के लिए मुंह खोलने लगते थे, तो बंद कर देते थे। जब वे ऐसा लगता था उन्हें कि एक दूसरे को मारेंगे, झगड़ा करेंगे, धीरे धीरे से खत्म होने लगा। फलस्वरूप कंसंट्रेशन कैंप में शाम के वक्त वे प्रार्थना करने लगे। कैंप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। एक रात को प्यारे भाइयों और बहनों, गॉर्डन बहुत थके हुए थे। अकेले कमरे के कोने में बैठे हुए थे और सन्नाटा छाया हुआ था, अंधकार ही अंधकार था। और दूर में एक छोटी सी मोमबत्ती धीरे से जल रही थी। और जैसे वे इस दुख भरे जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें हताश सा लग रहा था। तो कहीं और एक कमरे में से, कंसंट्रेशन के और एक कमरे में से धीरे धीरे से एक आवाज आने लगी और लोग वहां पर प्रभु यीशु का भजन गा रहे थे, हालेलुया गा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जो उनके पास जो प्लेट थी उसे बजा रहे थे। और धीरे धीरे से वो आवाज और आगे बढ़ने लगी। इससे गॉर्डन को यह महसूस होने लगा कि दुख तकलीफ दूर होने वाले हैं। प्रभु यीशु जी उठे हैं। प्रभु यीशु हम लोगों के साथ हैं। अगर हम प्रभु को हमारे जीवन में आमंत्रित करेंगे तो जरूर प्रभु यीशु हमारी जिंदगी को बदल देंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ईस्टर हम लोगों के लिए यही संदेश ले आता है कि हमारे टूटी हुई जिंदगी में ईस्टर हम सब के लिए एक आशा का किरण है। बहुत बार हम लोगों को ऐसे लगने लगता है कि नौकरी नहीं है, बीमार है, घर परिवार में अशांति है। अगर हम प्रभु को इस ईस्टर में, इस पास्का पर्व में पुनर्जीवित प्रभु को मानकर उन्हें अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, जरूर हमारी जिंदगी में आशा की किरण जाग उठेगी। शायद प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज भी प्रभु को जीवितों में नहीं, बल्कि हम लोग उन्हें काली कब्र में ढूंढने लगे हैं। इसीलिए सुसमाचार में कहा गया है, स्वर्गदूत मेरी मगदलेना से कहते हैं, आप उन्हें काली कब्र में क्यों ढूंढते हैं? वे जी उठे हैं। यीशु मृतकों में नहीं है, वे जीवितों के प्रभु है। बहुत बार हम लोग निर्जीव वस्तुओं में जीवन को ढूंढते रहते हैं, प्रभु को ढूंढते रहते हैं, जैसा कि धन संपत्ति, नशेबाजी, मोबाइल, पद, लोकप्रियता, इन सारे चीजों में हम लोग खुशी और आनंद
खोजते रहते हैं, परंतु बहुत बार निराशा आने लग जाती है, बहुत बार टेंशन भरा जिंदगी जीने लगते हैं। यीशु का शिष्यों ने भी प्यारे भाइयों और बहनों पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु को छोड़कर दूर चले गए थे, अपने पुराने धंधे पे चले गए थे, परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त जीवितों के प्रभु है। पुनर्जीवित होने के बाद वे अपने शिष्यों से बार बार मिलते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद जब शिष्य प्रभु पर पूरा विश्वास करने लगे थे, वे दोबारा प्रभु के पास वापस आते हैं, प्रभु के बारे में दूसरों को बताने लगते हैं, जिंदगी बदल जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज पास्का समारोह है, पास्का का दिन है। हम भी पुनर्जीवित प्रभु पर पूरा विश्वास करें, प्रभु यीशु को हमारी जिंदगी में आने के लिए स्वागत करें। और प्रभु यीशु जब हमारी जिंदगी में आने लगेंगे, आशा की किरण जागेगी और हम सब एक नया जिंदगी जीना शुरू करेंगे। आमीन।